वेटरनरी ऑफिसर परीक्षा 2020 का विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन बच्चों को आंसर की लगानी है वो आंसर की लगा सकते हैं, और जिन बच्चों को जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्नों को देखना है कि आरपीएससी में किस तरह से जनरल नॉलेज के प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी इस पेपर को आसानी से देख सकते हैं। इस परीक्षा में पूछा गया पहला प्रश्न इस तरह है कि निम्न में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है। पहला ऑप्शन है बादल महल, तो दोस्तों बादल महल रणथंभौर में नहीं है। दूसरा है फतेह महल, तो ये भी यहाँ पे नहीं है। ये दोनों महल कहाँ पे हैं? बादल महल कुंभलगढ़ में है और फतेह महल कहाँ पे है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। जोगी महल ये आपके रणथंभौर में है, और चौथा है चंद्र महल, तो चंद्र महल जयपुर में है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होता है। दूसरा प्रश्न है कि प्राचीन ऐतिहासिक नगर अवस्थित है। तो प्राचीन ऐतिहासिक स्थल नगर कहाँ है? तो नगर दोस्तों इसे प्राचीन समय में मालव नगर भी कहते थे, और ये टोंक में स्थित है। इसी तरह तीसरा जो प्रश्न है वो है कि राजस्थान में पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी पहनी जाती है। तो पोमचा एक ओढ़नी है, बिल्कुल सही है। और ये ओढ़नी कब पहनी जाती है? जब कोई औरत माँ बनती है। अगर वो पुत्र की माँ बनती है तो पीला पोमचा पहनती है, और पुत्री की माँ बनती है तो गुलाबी पोमचा पहनती है। चौथा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा मध्य अरावली में अवस्थित है। पहला रघुनाथगढ़ जो सीकर में है, ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है दोस्तों। दूसरा है गुरु शिखर, ये दक्षिणी अरावली में है, सिरोही में। तीसरा है नाग पहाड़, तो नाग पहाड़ अजमेर में है जो मध्य अरावली का हिस्सा, ये इसका सही जवाब होगा। और चौथा है खो जो है आपके अलवर में है, और ये उत्तरी अरावली का हिस्सा है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है चित्तौड़ किला अवस्थित है। तो चित्तौड़ का किला तो ऑब्वियसली मेसा के पठार पर स्थित है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है। भोराट का पठार, गोरम का पठार, बीजासरण का पठार ये नहीं है इसमें। छठवां प्रश्न है कि गढ़ बीठली इस नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों गढ़ बीठली, ये बीठली पहाड़ी पर एक किला बनवाया था जो अजयपाल ने बनवाया था स्टार्टिंग में, और बाद में अजयराज चौहान ने इसका नाम बदलकर अजय मेरू दुर्ग किया था, और इसका विस्तार भी करवाया था 1113 में। बाद में पृथ्वीराज ने इसको जीता, अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ रखा गया। तो गढ़ बीठली के नाम से जाना जाता है तारागढ़ अजमेर को। मैगजीन नहीं है, मेहरानगढ़ जोधपुर में है, और शेरगढ़ आपके बारां में है, और धौलपुर में 2 शेरगढ़ हैं। सातवां प्रश्न है कि निम्न में से किसकी थार मरुस्थल के किस भाग की समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है। तो दोस्तों थार मरुस्थल के किस भाग की सबसे समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई है? तो याद रखना इसका जो दक्षिणी भाग है ये सबसे कम ऊंचा है, यानी कि लूनी बेसिन, ठीक है। क्योंकि इसका जो ढलान है थार मरुस्थल का वो किधर है? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर। तो जो दक्षिणी भाग है वो इसका सबसे कैसा भाग है? कम ऊंचाई वाला। आठवां प्रश्न है कि बेराच नदी, बेराच का मतलब है दोस्तों बेड़च से, तो बेड़च नदी का उद्गम स्थल है। तो बेड़च कहाँ से निकलती है? आप सभी को पता है गोगुंदा की पहाड़ी, ठीक है। और गोगुंदा की पहाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। तब ये आयड़ कहलाती है, और उदय सागर झील से निकलने के बाद ये बेड़च के नाम से जानी जाती है, ठीक है दोस्तों। बैराट की पहाड़ियों से आपके बाणगंगा निकलती है, नाग पहाड़ से लूनी निकलती है, और मध्य प्रदेश के जावद से गंभीरी निकलती है। तो 8वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। 9वां प्रश्न है कि राजस्थान में वर्षा की परिवर्तिता सबसे कम है, यानी कि वर्षा नियमित सबसे ज्यादा कहाँ है ना, ये पूछ रहा है ये प्रश्न। तो दोस्तों जहां सबसे ज्यादा बारिश होती है इसका मतलब वहां नियमित वर्षा है। वो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिण पूर्वी भाग, यानी कि हाड़ौती का क्षेत्र। क्योंकि ऑप्शन ए जो पश्चिमी भाग कह रहा है, पश्चिमी भाग में तो सबसे ज्यादा अपरिवर्तित वर्षा है, ठीक है। दूसरा है उत्तर पश्चिमी भाग, तो इसमें भी यही आता है मरुस्थल वाला। तीसरा है दक्षिण पूर्वी भाग, तो दक्षिण पूर्वी यानी हाड़ौती क्षेत्र। और चौथा है जैसलमेर और आसपास के क्षेत्रों में। तो आपको पता है जैसलमेर और यहाँ तो बहुत कम बारिश होती है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा। 10वां प्रश्न है कि डूंगरपुर में बांसवाड़ा के अधिकांश भाग में है। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा ये जो क्षेत्र है इसमें जो सबसे ज्यादा मृदा पाई जाती है दोस्तों वो है लाल दोमट मृदा। कौन सी मृदा है? लाल दोमट मृदा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे पाई जाती है। चलिए 11वां प्रश्न है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार राजस्थान के निम्न में से किस जिले में उसके भौगोलिक क्षेत्र का सबसे न्यूनतम वनावरण प्रतिशत रहा है?
तो दोस्तों वह क्षेत्र है चूरू और जोधपुर, जिसमें सबसे ज़्यादा वन रहे हैं, यानी कि यहाँ पे सबसे कम पेड़ पौधे पाए जाते हैं। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो करौली और उदयपुर में पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। 12वां प्रश्न इस प्रकार है कि उत्खात स्थल आकृतियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों उत्खात स्थल आकृतियों से आशय है बीहड़ भूमि से या बैडलैंड से या ऊबड़ खाबड़ भूमि से। तो आपको पता है जो हमारी चंबल नदी है राजस्थान में बहने वाली, ये क्या करती है, उत्खात भूमि का निर्माण करती है। और ये उत्खात भूमि कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे रेत मिलेगी या मिट्टी मिलेगी। अब चूंकि ये कोटा तक तो किस में बहती है, एक गहरी गॉर्ज में बहती है पहाड़ियों के, ठीक है, पहाड़ियों की तल में बहती है द्रोणी बनाते हुए। लेकिन जब बाहर निकलती है तो वो पहुंचती है सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। ये 3 जगह ऐसी हैं जहां पर ये उत्खात भूमि का निर्माण करती है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा, धौलपुर तथा सवाई माधोपुर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है 13वां कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला ऑप्शन है राजस्थान में प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता राष्ट्रीय औसत से अधिक है। तो ये बिल्कुल सही है, राष्ट्रीय औसत से अधिक है हमारे यहाँ। दूसरा है राजस्थान में ऑपरेशन फ्लड 1 का प्रारंभ 1970 में हुआ। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है कि राजस्थान में डेयरी विकास के लिए राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन शीर्ष निकाय है। तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तीसरा वाला, यानी कि सभी सही हैं। 14वां प्रश्न इस प्रकार है कि अप्रैल 1999 से मरु विकास कार्यक्रम को केंद्र और राज्य द्वारा क्रमशः फंड दिया गया है। तो दोस्तों 1974-75 में जब ये कार्यक्रम शुरू हुआ था तो 50-50% की हिस्सेदारी के साथ ये शुरू हुआ था, लेकिन 1 अप्रैल 1999 को इसे 75-25 के अनुपात में परिवर्तित कर दिया गया। तो 14वें प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन डी। इसी क्रम में आगे 15वां प्रश्न देखते हैं कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की परिभाषा के अनुसार भयंकर सूखा क्या होता है जब वर्षा में कमी होती है। ऑप्शन ए है 40 से 65, नहीं है, क्योंकि भारतीय मौसम विभाग कहता है कि 50% से कम यदि वर्षा होती है तो ऐसी स्थिति में जो है भयंकर सूखा होता है। ठीक है, तो जब वर्षा में कमी होती है तो कितनी कमी होती है, यानी कि 50% से अधिक कमी जब बारिश में होगी तो फिर क्या होगा, भयंकर सूखा होगा। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है कि 2001 से 11 के बीच निम्न में से किन जिलों की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। तो दोस्तों बूंदी, पाली, झुंझुनू और गंगानगर, ये 4 ऐसे जिले हैं जिनकी दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम रही है। बूंदी ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन सी है जो है इसमें सबसे करेक्ट बैठता है। तो 16वें प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी होना है। 17वां प्रश्न है कि डीडवाना, पचपदरा और सांभर झीलों में मृदा पाई जाती है। तो डीडवाना, पचपदरा और सांभर तीनों ही पश्चिमी रेगिस्तानी जो है उसकी झीलें हैं, पश्चिमी रेगिस्तानी जो मरुस्थल है उसकी झीलें हैं, और वहाँ पे जो मिट्टी मिलती है उसे बोलते हैं सीरोजम मिट्टी। तो सीरोजम मिट्टी जो ऑप्शन सी है इसमें सही जवाब होना है। अगला जो प्रश्न है वो है 18वां कि निम्न को सुमेलित करो तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है इसमें चंबल। तो देखो इसमें क्या, एक तरफ नदी दी हुई है और दूसरी तरफ उनकी सहायक नदियां दी हुई हैं। तो चंबल की सहायक नदी जो है इनमें से कौन सी होती है, तो पार्वती होती है, तो पहले का सी हो जाएगा। ठीक है, और सी ऑप्शन ए और डी 2 कूटों में है। दूसरा है लूणी, तो लूणी की सहायक कौन सी है, जवाई, तो दूसरे का डी हो जाएगा। तीसरा है माही, माही की जो सहायक नदी है वो जो दोस्तों जाखम हो जाएगी, और बनास की कौन सी हो जाएगी, बेड़च हो जाएगी। तो 4 का बी, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है ये बिल्कुल सटीक बैठता है। इसी क्रम में हम 19वां प्रश्न देखते हैं कि झालावाड़ अवस्थित है। तो आप सभी को पता है झालावाड़ हाड़ौती के पठार पर है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। इसी क्रम में आगे 20वां प्रश्न है कि जून 2018 में अरावली में अत्यधिक वनोन्मूलन, वन का उन्मूलन यानी कि वनों को काटना, निम्न में से किस संगठन द्वारा केंद्र, हरियाणा तथा राज्य को नोटिस दिया गया है। तो किसको दिया, मतलब ऐसा कौन सा संगठन है जिसने ये दिया है। तो दोस्तों ये जो नोटिस दिया है ये भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा दिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में 21वां प्रश्न है कि निम्न में से किस जिले के समूह में सूखे की संभावना सर्वाधिक है। तो पहला है झालावाड़, टोंक, सवाई माधोपुर और करौली। तो ये तो नहीं है दोस्तों,
बी पार्ट जो है ये पूर्वी राजस्थान का पड़ता है, तो यहाँ भी सूखे की संभावना नहीं है। सी पार्ट है चूरू, बीकानेर, जोधपुर और बाड़मेर, तो ये हिस्सा ऐसा है जहाँ सबसे ज्यादा सूखे की संभावना रहती है, क्योंकि ये पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है, इसी क्रम में हम 22वां प्रश्न देखते हैं कि 22वां प्रश्न है कि राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो आपको पता है 75 से 110 सेंटीमीटर अपने राजस्थान में जहाँ बारिश होती है वहाँ शुष्क एवं सागवान वन पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इसका जो है सही जवाब होगा। इसी क्रम में 23वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी झील ढेबर झील के नाम से जानी जाती है। तो आप सभी को पता है ढेबर एक दर्रे को रोककर ये झील बनाई गई थी, जयसमंद झील। ठीक है, जयसिंह मेवाड़ के महाराणा ने इसको बनवाया था। इसी क्रम में 24वां प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर, तो आप सभी को पता है 66.1% जो है, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब होना है। 25वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है। तो नाग पहाड़ नहीं है, रघुनाथगढ़ भी नहीं है, तारागढ़ भी नहीं, अचलगढ़, सिरोही, ये है आपके। ठीक है, 26वां प्रश्न है कि बड़बड़ी नस्ल संबंधित है। तो दोस्तों ये बड़बड़ी या बरबरी जो नस्ल है ये दोस्तों बकरी की है, क्लियर है, और पूर्वी राजस्थान में ये पाई जाती है। तो 26 का ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी क्रम में 27वां प्रश्न है कि उड़न गिलहरी का वास्य है, यानी कि उड़न गिलहरी जो है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप सभी को पता है उड़न गिलहरी जो पाई जाती है प्रतापगढ़ में सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28वां प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। तो ऑप्शन ए सरिस्का, दूसरा मुकुंदरा, सी राष्ट्रीय मरु उद्यान, ऑप्शन डी रणथंभौर। तो इसमें जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, देखो सरिस्का तो राष्ट्रीय उद्यान है ही नहीं, और सी राष्ट्रीय मरु उद्यान भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, तो बचे दो, मुकुंदरा और रणथंभौर। इनमें सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है, रणथंभौर। ठीक है, रणथंभौर भारत की सबसे छोटी टाइगर परियोजना है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी क्रम में 29वां प्रश्न है कि मल्लीनाथ पशु मेला आयोजित होता है। तो मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है, आप सभी को पता है तिलवाड़ा बाड़मेर में। ठीक है, लूनी नदी के किनारे होता है। अगला प्रश्न है 30वां कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करो तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला इसमें एक तरफ आपके गौवंश या पशु दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी जो है नस्ल दी गई है। तो पहला है भीड़, तो भीड़ की जो नस्ल है वो है आपको दोस्तों नाली। दूसरा है गोवंश, तो गोवंश की राठी, ऊंट की नाचना, और डी भैंस की कौन सी हो जाएगी, मुर्रा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो पहला भेड़, पहले का ऑप्शन आ जाएगा डी, और दूसरे का हो जाएगा आपके सी, और तीसरे का बी, और चौथे का ए। तो उल्टा हो जाएगा डी सी बी ए। तो डी सी बी ए कौन से में आ रहा है, आपके ए ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। 31वां प्रश्न है दोस्तों कि थार पारकर नस्ल के गौवंश का उत्पत्ति स्थल माना जाता है। तो थार पारकर पाकिस्तान में एक जिला है, और उससे अपने राजस्थान का लगता हुआ हिस्सा है मालानी। तो मालानी और थार पारकर में जो है थार पारकर नस्ल की गौवंश की उत्पत्ति मानी जाती है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 32वां प्रश्न है कि कौन सा गौवंश नस्ल अजमेरा के नाम से जाना जाता है। तो अजमेरा या रैंडा, ठीक है, जो गिर गाय है उसे रैंडा या अजमेरी या अजमेरा के नाम से जाना जाता है। तो 32 का ऑप्शन सी सही जवाब है। 33वां प्रश्न है कि कृष्ण मृग शुभंकर है। तो सभी जिलों ने अपने अपने शुभंकर घोषित किए हुए हैं। तो चूरू जिले का शुभंकर है कृष्ण मृग। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ताल छापर में ये मुख्यतः पाए जाते हैं। इसी तरह 34वां जो प्रश्न है वो है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करो और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। तो पहला है श्री बलदेव पशु मेला, दूसरा है चंद्रभागा, तीसरा रामदेव, और चौथा है तेजाजी। तो आपको पता है तेजाजी पशु मेला कहाँ लगता है, पर्वतसर। बलदेव पशु मेला कहाँ लगता है, मेड़ता। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है, झालरापाटन। और रामदेव पशु मेला कहाँ लगता है, नागौर। ठीक है, तो इसमें आपका जो पहला है, पहले का ऑप्शन ए हो जाएगा, दूसरे का ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे का ऑप्शन डी हो जाएगा, और चौथे का ऑप्शन बी हो जाएगा। यानी ए जो कूट ए है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। 35वां प्रश्न है कि अधोलिखित को सम्मिलित कीजिए एवं सही कूट का चुनाव कीजिए। तो एक तरफ लेखकों के नाम है और दूसरी तरफ उनके ग्रंथ। तो श्रीधर ने रणमल छंद लिखा, बिल्कुल सही है। नरपति नाल ने विजयपाल रासु लिखा, नहीं। नरपति नाल ने बीसल देव रासु लिखा, यानी कि सेकंड का सी होगा। नल्ल सिंह ने विजयपाल रासु लिखा, और बादर डाड़ी ने वीर मायण लिखा। तो पहले का क्या हो जाता है, ए हो जाता है, दूसरे का हो जाता है सी,
तीसरे का हो जाता है बी और चौथे का हो जाता है डी, यानी कि ऑप्शन जो डी सी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो 35 का उत्तर होगा ऑप्शन सी। इसी क्रम में 36वां प्रश्न है कि लोकगीत ओलियों, तो ओलियों क्यों गाया जाता है? तो उसका कारण है कि जब किसी प्रिय की याद आती है तो जो है ये ओलियों गीत गाया जाता है। इसी तरह 37वां प्रश्न है कि तिलवाड़ा का मल्लीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो पहले ही मैं बता चुका था कि ये लूनी नदी के तट पर स्थित है। 38वां प्रश्न है कि उस युग्म को चुनिए जिसके दोनों संत रामानंद के शिष्य थे। तो आपको पता है दादू एवं धन्ना, तो दादू जी तो रामानंद जी के शिष्य थे ही नहीं। ठीक है, दादू जी के गुरु का नाम बुड्ढन जी था। तो धन्ना और पीपा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब होता है। 39वां प्रश्न है दोस्तों, 39वां प्रश्न है कि तोराबाटी बोली प्रचलित है। तो तोराबाटी जो कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र है उसे कहा जाता है। तो तोराबाटी जो बोली जाती है वो कहाँ बोली जाएगी? नीमका थाना सीकर में। ठीक है, वहीं से कांतली नदी प्रवाहित होती है। झुंझुनू इसमें होगा नहीं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला है 40वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा कथन कामायचा के बारे में असत्य है? तो पहला है कामायचा मांगणियार समुदाय के द्वारा बहुतायत से प्रयोग किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। दूसरा यह है लकड़ी के एकल टुकड़े से बनाया जाता है, तो ये सही नहीं है। तीसरा है इसके 3 मुख्य तंतु बकरे की आंत के बने होते हैं, तो बिल्कुल सही है। और चौथा है कामायचा को वायलिन का अग्रगामी माना जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो लकड़ी के एकल टुकड़े से नहीं बनाया जाता, इसमें जो है आपके रोहिड़े की लकड़ी का उपयोग किया जाता है और बहुत सारी लकड़ियां इसमें उपयोग में आती हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही नहीं होगा। इसी तरह 41वां प्रश्न है दोस्तों कि कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक कौन थे? तो कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक थे लच्छीराम। अलीबख्शी ख्याल के थे नानूराम, और दूलिया राणा जो थे वो चिड़ावा के ख्यालों के प्रवर्तक थे। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 42वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जनजातीय नृत्य नहीं है? तो वालर, गवरी, मांदल और घूमर। तो दोस्तों घूमर जो है ये जनजातीय नहीं है, बाकी वालर, गवरी और मांदल ये जनजातीय नृत्य हैं। 43वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने ब्लू पॉटरी को संरक्षण दिया? तो ब्लू पॉटरी जयपुर की प्रसिद्ध है और सवाई राम सिंह ने इसको संरक्षण दिया था। 44वां प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस संप्रदाय के अनुयायी मेव भी हैं? तो चरणदासी में नहीं है, दादू पंथ में भी नहीं है। लाल दासी संप्रदाय एक ऐसा संप्रदाय है जिसके अनुयायी मेव हैं, क्योंकि ये मेवात का संप्रदाय है। ठीक है, संत लालदास इसके प्रवर्तक रहे थे। 45वां प्रश्न है कि पुष्कर पशु मेला कब आयोजित होता है? तो देखो पुष्कर और कोलायत ये 2 पशु मेले हैं जो कार्तिक माह की पूर्णिमा को आयोजित होते हैं, और इन दोनों झीलों में दीपदान भी किया जाता है। तो 45 का ऑप्शन बी सही है। 46वां प्रश्न है कि आभूषण जो सिर पर नहीं पहना जाता, तो मेमंद, बोर, राखड़ी ये तीनों सिर पर पहने जाते हैं, तंदूरा सिर पर नहीं पहना जाता। ऑप्शन डी इसका गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। 47वां प्रश्न है कि पुरातात्विक स्थल गिलुंड संबंधित है। तो गिलुंड जो था यहाँ से जो है बनास सभ्यता से संबंधित रहा है ये। तो बनास संस्कृति जो थी वो ताम्र पाषाणिक संस्कृति थी, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसी तरह 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो आपको पता है ज्यादातर देवियों के मेले नवरात्रों में 2 बार लगते हैं। ठीक है, इसलिए कैला देवी का मेला जो है वो वर्ष में 2 बार आयोजित होता है। इसी तरह दोस्तों 49वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति प्रधानता है पाई जाती है। तो गरासिया जनजाति ज्यादा कहाँ पाई जाती है? तो आपको पता है गरासिया कहाँ मिलते हैं? सिरोही में मिलते हैं, और बारां में सहरिया मिलते हैं, जोधपुर में कालबेलिए मिलते हैं। ठीक है, तो गरासिया कहाँ है? सिरोही। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सबसे अंतिम प्रश्न है 50वां कि अंबिका माँ का मंदिर अवस्थित है। तो आपको पता है अंबिका माँ का मंदिर जगत उदयपुर में है, और जगत उदयपुर को मेवाड़ का खजुराहो कहते हैं, या राजस्थान का दूसरा खजुराहो हम इसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान एक चीज रखें, आपको अगर हमारी वीडियो ये पसंद आ रही है, जो मैंने आपको ये पेपर सॉल्व कराया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके जो है आप नोटिफिकेशंस को ऑन करें। साथ ही अगर आपको ज़्यादा पसंद है और आप अपने दोस्तों तक पहुंचाना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।